सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आए दिन त्योहारों की जिक्र हो रही है, जिस तरह से बकरीद का त्योहार है, उसी बीच हिंदुओं का गंगा स्नान से लेकर योग दिवस तक पर्व है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने सख्त कार्रवाई लेकर के बात की है, कुछ ऐसे जिक्र भी किए हैं जिससे यूपी में कुछ मामले ऐसे ना हो। हालांकि कई त्योहारों में ऐसा होता है, जब हिंदू और मुस्लिम का पर्व पास में होता है तो दंगे फसाद जैसे मामले सामने आते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं सही भी है। जिस तरह से आए दिन लोगों का नाराबाजी शुरू हो जाता है, रोड पे लोग पुतले फेंकने लगते हैं, उससे कहीं ना बचाव के लिए ये सारे लगाए गए फैसले काफी सराहनीय है और अच्छी भी है। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि क्या क्या वो ऐसे फैसले हैं जो योगी आदित्यनाथ जी ने लिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम ने पर्वों व त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को जेठ माह का मंगल का पर्व और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है और जुलाई महीने में मुहर्रम और कावड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। वहीं संभाविक रूप से यह समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। वहीं शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। वहीं गंगा दशहरा के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई और साज सजा की जानी चाहिए। वहीं स्नान कहां करना है यह सुनिश्चित हो। सतर्कता के दृष्टिगत गोताखोरों और पीएसी के फ्लड यूनिट और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की तैनाती भी की जाए। उन्होंने कहा कि इस समय भीषण गर्मी का समय है, साथ ही त्योहारों का आयोजन भी होना है। ऐसे में गांव, नगर, महानगर किसी भी रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक पावर कट न हो। वहीं ट्रांसफार्मर खराब होने और फॉल्ट की समस्या का तेजी के साथ निस्तारण कराएं। आम जन की जरूरतों का ध्यान रखें और पूर्व का अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन ने संवादहीनता बनाए रखी, वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी। हम इनमें सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। वहीं थाना, सर्किल और जिला, रेंज, जोन, मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं और समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ साथ संवाद बनाएं। वहीं लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से ही तय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी न हो। विवादित संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। उन्होंने कहा कि नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर ही हो, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दे। योगी ने कहा कि हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाए। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखें। वहीं उन्होंने कहा कि जेठ माह के बड़ा मंगल पर भंडारा आयोजन की परंपरा रही है और आयोजकों को स्पष्ट रूप से बताएं कि प्रसाद खाकर अपशिष्ट सड़क किनारे ना फेंके जाएं। वहीं डस्टबिन की उपलब्धता पर हर भंडारा स्थल पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमारे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास जीते। हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ नहीं। यह कार्रवाई और तेज की जाएगी। हर गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित के हितों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। फील्ड में तैनात अधिकारियों को लेकर सीयूजी फोन दिए गए हैं। यह जनता के लिए है और 24 घंटे इसे चालू रखे। हर अधिकारी यह फोन खुद रिसीव करे और जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें। उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं को सुने और मेरिट के आधार पर उसका निराकरण करें। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से योगी ने तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए और यूपी के लिए काफी सही है। जिस तरह से एक तरफ बकरीद का त्योहार है, उसी तरह हिंदुओं का भी त्योहार है, तो उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया कि जो भी पशुओं का होता है बकरीद में, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका परंपरा है, उसे एक स्थानीय एक ऐसी जगह पे करें जिसे लेकर के
लोगों के अंदर कुछ बुरी प्रवाह ना पड़े। जिस तरह से लोगों के अंदर मैसेज चला जाता है कि ये पशुओं को काट करके इस तरह की चीजें मना रहे हैं, इस तरह की चीजें को लेकर बात नहीं की जाती है। ये भी परंपरा है, उनका अपना परंपरा है, तो इसे लेकर के अच्छे जगह पे, एक स्थानीय जगह पर वो काम करे। वहीं नमाज को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से नमाज पढ़ने की एक जगह होती है, स्थान होती है, वहीं किया जाए, रोड पर नमाज नहीं पढ़ा जाए। वहीं उन्होंने सुरक्षा को लेकर कई बातें कही कि जिस तरह से उन्होंने जो पुलिस अधीक्षक है, अधिकारी है, उन्हें एक फोन का निवारण दिया है और कहा है कि आप 24 घंटे इसे ऑन रखें और जनता से संपर्क में बने रहे। अगर किसी जगह वाद विवाद की चीजें सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें और जितना जल्दी हो सके उसका निवारण करें। तो इसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कई चीजों पर अपने फैसले लिए हैं, वो काफी अच्छी बात है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जिस तरह से परंपरा को बरकरार रखने के लिए, हर एक जाति, हर एक धर्म को बरकरार करने के लिए ऐसे फैसले काफी सराहनीय है। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।